जो बिना किसी संवैधानिक सीएम का तो बात ही छोड़ दीजिए, जो आज तक व्यक्ति मुखिया नहीं बना, और वो पूरे बिहार में, आज भी हम यहाँ बात कर रहे हैं लेकिन वो मधुबनी में कार्यक्रम कर रहे हैं आशुतोष कुमार की। मधुबनी में वहां पर देखिए हजारों की संख्या में जनसभा मौजूद है, उसको संबोधित कर रहे हैं। तो जो एक मुखिया भी न रहते हुए और बिहार में घूम घूम करके सारे लोगों को संगठित करने का काम, बिहार की अस्मिता की रक्षा करने का काम, बिहार के नौजवानों को रोजगार दिलवाने और उसके लिए हक और हकूक के लिए लड़ने का काम कर रहा है, तो जो व्यक्ति सीएम हो जाएगा तो फिर माने आप क्या बात करते हैं। नीतीश से धोखा खाने के बाद बीजेपी के बड़े नेता पानी पी पी कर जदयू के नेताओं को खरी खोटी सुना रहे हैं। अमित शाह का कल बिहार दौरा था और जिस प्रकार से अमित शाह ने सीधे तौर पे होने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यह सीधे तौर पे जाहिर कर दिया है कि 2025 में बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाएगी और तमाम पार्टियों को परास्त कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से लगातार कई सालों तक नीतीश कुमार और बीजेपी गहरे दोस्त थे, लेकिन अब जानी दुश्मन बन चुके हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता पुष्कर जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह जी ने जो ऐलान किया है कि 2025 में हमारे सामने कोई भी नेता टिक नहीं पाएगा, लेकिन उससे पहले जो फाइनल है वो 2024 में है। 2024 और 2025 का शहंशाह कौन बनेगा, ये तमाम चीजों को समझेंगे और राष्ट्रीय जनजन पार्टी आखिर 2024 और 25 में किसके साथ रहेगा, भूमियार किसका खेल बिगाड़ेगा, भूमियार के जो जाति के जो बड़े नेता हैं आशुतोष, वो किस प्रकार से सहमत का खेल खेलेंगे, ये तमाम चीजों को बारीकियों से समझेंगे। पुष्कर जी हमारे साथ। पुष्कर जी, तेजस्वी जी के यहाँ तो भाव आप लोग को मिला नहीं, उनको बुलाएं बापू सभागार में, लेकिन नीतीश के साथ हो गए। आप लोग अपना नैया पार कराना चाहते थे, तेजस्वी के साथ मिलकर नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाते थे, लेकिन अब देख लीजिए तेजस्वी या नीतीश जी साथ में हैं। 2024-25 को लेके अमित शाह दौरा कर दिए हैं, बोले हैं कि अब ऋषभ को पानी पिला देंगे। तो आप लोग किस नौवा पे सवार हो रहे हैं? इस बार बेड़ा पार होगा, किनारा मिलेगा कि आप लोग भी डूब ही जाइएगा? देखिए, हम लोग अपने आईएनएस विक्रांत हैं, हम लोग नाव नहीं हैं, हम लोग आईएनएस विक्रांत हैं। और कोई हमको ये समाज से, जिस समाज से हम आते हैं, और हमारी पार्टी किन्हीं के भाव के लिए अभाव में नहीं है, हम लोग खुद भौगर पार्टी हैं। तो हम लोग को किसी से नहीं बैर है और न किसी से हम लोग को दोस्ती है। हम लोग मुद्दा के आधार पर बात करते हैं, हम लोग जो समीकरण है उसके आधार पर बात करते हैं, हम लोग बेरोजगारी के मुद्दे के आधार पर बात करते हैं, भ्रष्टाचार के जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं। और जो इन तमाम मुद्दों पर हमको लगता है कि बिहार के नौजवान बेरोजगारों के साथ में जो खड़ा पार्टी है, हमको लगता है कि यह जो पार्टी है बिहार में भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात करता है, वैसे पार्टी को हम लोग सैद्धांतिक रूप से समर्थन देते हैं। ऐसा नहीं लगता है पुष्कर जी कि तेजस्वी यादव आपको साइड कर दिए हैं तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं? हम लोग तेजस्वी यादव के साथ कहाँ थे जो आज वो हमको साइड कर देंगे? कोई हमारा गठबंधन था क्या हमारा? और अभी और लगे हुए थे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ताली दोनों हाथों से बजता है। अब तो ताली हमको कोई नहीं भगाया है, ना हमको सटाया है। हम लोग मुद्दा के आधार पर हम बोल रहे हैं ना। नीतीश के साथ हम लोग वो तेजस्वी जी का हम कैसे स्वीकार लें? तेजस्वी जी का मामला है, वो अपना सरकार में गए हैं, हमारा उनके साथ थोड़े कोई वार्तालाप हुआ था कि नहीं? हमारा वार्तालाप उनसे थोड़े हुआ था कि आप नीतीश कुमार जी के साथ जाइएगा तो हमारा गठबंधन समाप्त हो जाएगा। हम लोग उनको निमंत्रण दिए थे, वो आए थे, मुद्दा की बात हो रहा था। हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि जो एनडीए फिर से बिहार में जातीय हिंसा फैलाना चाहता है, जो भाजपा फिर से चाह रहा है कि बिहार में 1990 के दशक के आधार पर जातीय हिंसा हो और सिर्फ जंगल राज के नाम दे करके जातीय हिंसा के राज के नाम दे करके और हम सत्ता में बने रहें। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनजन पार्टी और आशुतोष कुमार जी, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि बिहार जो है जो जातीय हिंसा के नाम पर यहाँ पर सत्ता में आए। बोले हैं कि हम चेहरा अपना देंगे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में और बता देंगे कि गणित क्या होता है। अमित शाह जी पहले ये तो बतावे, जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, अभी तो पावरफुल सेकेंड इन मैन इन इंडिया,
भारत में अगर सबसे बड़ा पावरफुल सेकंड पोजीशन पर कोई आता है तो वह गृह मंत्री तो अभी तो अमित शाह जी हैं, लेकिन यह बात वो अपना बोल रहे हैं, लेकिन जो अन्य राज्यों में, अरे उनके साथ जाने न जाने की तो बात ही समाप्त है। तो हम चेहरा पर बोल रहे हैं, वो अपना उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं कि बिहार में हम अपना उत्तराधिकारी देंगे। तो यह उसी प्रकार से जुमले वाली बात है जिस प्रकार से जुमला था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया आएगा, जो जुमलाबाजी था, उसी प्रकार के जुमलेबाजी वाला बात है। चूंकि अभी आप जिन जिन राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में, जहां पर मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होता है, यह तो हम समझ में आता है कि लोकसभा चुनाव है तो भाई नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हम वोट दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के चेहरा को आगे करके, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनना है। लेकिन अन्य राज्यों में जहां बीजेपी शासित है, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का है, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो वहां किसी का भी चेहरा आगे नहीं किया जाता है। एक ही चेहरा दिखाया जाता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी को आगे करके हम चुनाव लड़ेंगे। उसी प्रकार से जुमलेबाजी है। दर्द हो रहा है हमको काहेला दर्द होगा? जुमलेबाजी बोल करके जाते हैं तो दर्द होगा ना। बिहार में आए हैं, जुमलेबाजी करके चले जाएंगे तो दर्द होगा ना। आज से 17 साल से करीब करीब 20 साल, 2005 में ही चुनाव हुआ था, उसके बाद एनडीए का सरकार बना और 22 तक, बीच में 2-3 महीने इधर उधर हुआ। इतना दिन तक भाजपा ने उत्तराधिकारी विहीन कर दिया भाजपा को। एक भी ऐसा शख्स बताइए जिसको इन्होंने आगे करने का प्रयास किया? कुछ नहीं। गिरिराज बाबू तो नेता ऐसा है कि कल देख रहे थे ना, बोल रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन हमको हटा रहा है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन हटा रहा है, बिहार के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। वहां पर आपका गाड़ी का नंबर वे नहीं गया था, क्योंकि भाई भारत सरकार के गृह मंत्री आ रहे हैं, वहां पर भाजपा ही, दूसरे पार्टी नहीं। जो एनबीसी चैनल के माध्यम से हमारी बात को सुन रहे हैं और सुनेंगे, वो एक बात की समझ लीजिए, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन गिरिराज बाबू को नहीं हटाया था। एडमिनिस्ट्रेशन ने गिरिराज बाबू को बेइज्जत करने का काम नहीं किया। भाजपा के जो नेता हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई गाड़ी से कौन जाएगा, पैदले कौन जाएगा। गृह मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनको माला कौन पहनाएगा या कौन तय करता है? भाजपा के ही नेता तय करते हैं। तो भाजपा के ही प्रदेश के जो लीडर होंगे या केंद्र में जो लीडर होंगे, उन्होंने डिसाइड किया होगा कि गिरिराज बाबू का गाड़ी अंदर नहीं जाएगा। सिंह या नित्यानंद राय अगर बीजेपी चेहरा बनाती है तो कुछ होगा? देखिए, बीजेपी तो चेहरा बनेबे नहीं करेगा, यह तो क्लियर बात है। जिस व्यक्ति को गाड़ी लेकर के अंदर नहीं जाने दिया, उसको आप क्या चेहरा की बात करते हैं? आज से 10 दिन पहले जब यहां पर एनडीए का शासन था और दोनों तरफ से तल्ख टिप्पणी चल रहा था, एक तरफ से भाजपा की ओर से गिरिराज बाबू टिप्पणी कर रहे थे और जदयू की ओर से ललन बाबू टिप्पणी कर रहे थे। तो यही सुशील कुमार मोदी जी ने है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे, जो वायरल भी हुआ, कि 2 पार्टी एनडीए में, 2 मुख्य पार्टी है, एक भाजपा है और एक जदयू है। एक तरफ से ललन सिंह जी बोल रहे हैं और एक तरफ से गिरिराज सिंह जी बोल रहे हैं। दोनों नेताओं के बात का उतना कोई वैल्यू नहीं है, ये लोग बोलते रहते हैं। तो जिस पार्टी में ऐसे इस प्रकार से सोच इनके प्रति है और वहां पर आप बोलिएगा कि इनको सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो यह एक छलावा है। अब आप कुछ भी जुमला बोल करके चल जाइए। आशुतोष जी अच्छा मुख्यमंत्री है आपके नजरों में? अगर देखिए, आशुतोष जी को एक बार हम तो जनता से यही कहते हैं कि आपने आरजेडी को देखा, आपने महागठबंधन को देखा, आपने एनडीए को देखा, सबको देखा, तो एक बार तो मौका मिलना चाहिए ना। अगर किसी को परखना है तब, अगर आपको किसी को परखना है तब एक बार मौका देकर के देखिए और एकदम विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ पर युवाओं की बात होगी, यहाँ पर रोजगार की बात होगी, बिहार में भ्रष्टाचार समाप्ति की बात होगी। किसके साथ गठबंधन करिएगा यह तो समय बताएगा। जो हमारी बात करेगा, देखिए आशुतोष कुमार जी का एकदम क्लियर कट कहना है कि जो हमारी बात करेगा, हमारी बात कहने का मतलब कि हमको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दे, हमको सांसद के लिए टिकट दे दे, हमको विधायक के लिए टिकट दे दे, नहीं, हमको एमएलसी बना दे, नहीं। जो हमारी बात करने का मतलब, जो बेरोजगारों की बात करेगा, जो युवाओं की बात करेगा, जो बिहार के विकास की बात करेगा, जो बिहार के सम्मान की बात करेगा, उसके साथ हम जा सकते हैं। तो कोई अगर बीजेपी हो, आरजेडी वाले हो, अगर आशुतोष जी को चेहरा बना देते तो नैया पार हो जाएगा? यह तो अब
उनको तय करना है, यह तो भाजपा वाले को तय ऐसा करना है आपको कि लगता है किसको नैया चेहरा, पार हो जाएगा अगर ये अपना पार्टी का तो किसी को बना नहीं पा रहे हैं आज तक चेहरा, तो ये दूसरे को क्या बनाएंगे, अगर नहीं आप लोग बनाएंगे। हाथ बढ़ाएंगे तो आप लोग स्वीकार करिएगा? यह तो हमारा केंद्रीय कमेटी तय करेगा, इसके लिए हम अधिकृत आपको नहीं है कोई कि हम दिक्कत बयान नहीं दे है ना? सकें। अगर स्वीकार कर नहीं, लेगा आपकी बात करेगा तो यह जो है हमारे स्तर की बात है ही नहीं कि हम चैनल के सामने बोल दें कि हाँ, यह तो खुशी की बात होगी। अगर हम अपना व्यक्तिगत राय अगर देना चाहें आपके चैनल के माध्यम से, तो यह हमारे लिए और पूरे भूमिहार समाज के लिए खुशी की बात होगी कि भाजपा ने, नहीं, वो भी हमारा कॉमन मिनिमम एजेंडा रहेगा। ऐसा नहीं कि भाजपा हमको कुछ प्रोजेक्ट कर दे तो हम एकदम लालची की तरह उसके पास चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारा कुछ मान लेगा तो अगर बात होगा, हाँ, हमारा कॉमन मिनिमम एजेंडा रहेगा, शर्त रहेगा। उस शर्त पर अगर हमारी बात होती है और कोई भी पार्टी उस शर्त को मानने के लिए तैयार है, किसी के साथ आप लोग चले जाएंगे? बस हम लोग किसी के साथ जाएंगे, लेकिन हमारा जो शर्त है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा केंद्रीय कमेटी शर्त रखेगा, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा रखेगा कि फलाना फलाना शर्त पर अगर आप हमारी बात मानने को तैयार हैं, सरकार बनती है तो ये पूरा किया जाएगा। हाँ, तो उसके साथ हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। अगर मान जाएगा, हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा आशुतोष जी को बना एकदम देगा तो बिल्कुल, नैया पार हो जाएगा। एकदम बिल्कुल हम लोग जाएंगे अगर हमारी शर्त को मानता है तब। फिर तेजस्वी जी अगर मान गए तो तेजस्वी जी कहाँ जाएंगे? हम तो कह रहे हैं कि कोई भी हमारा शर्त को मान ले, कोई भी हमारा जो शर्त को मानेगा तब ना करके काम, अगर मौका मिला तो काम करेंगे। अरे भैया, जो बिना किसी संवैधानिक सीएम का तो बात ही छोड़ दीजिए, जो आज तक व्यक्ति मुखिया नहीं बना, और वो पूरे बिहार में, आज भी हम यहाँ बात कर रहे हैं लेकिन वो मधुबनी में कार्यक्रम कर रहे हैं, आशुतोष कुमार जी मधुबनी में, वहां पर देखिए हजारों की संख्या में जनसभा मौजूद है, उसको संबोधित कर रहे हैं। तो जो एक मुखिया भी न रहते हुए और बिहार में घूम घूम करके सारे लोगों को संगठित करने का काम, बिहार की अस्मिता के रक्षा करने का काम, बिहार के नौजवानों को रोजगार दिलवाने और उसके लिए हक और हकूक के लिए लड़ने का काम कर रहा है, तो जो व्यक्ति सीएम हो जाएगा तो फिर माने आप क्या बात करते हैं? बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, भ्रष्टाचार पर वार होगा और जनता का सरकार होगा। देखिए, सीधे तौर पे आशुतोष जी थे, लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 2024 और 25 का जो होने वाला चुनाव है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव, 2024 में लोकसभा का चुनाव, इसको लेके लगातार पार्टियां अपने तरफ से कैंप कर रही है, बिहार दौरा कर रही है, अन्य राज्यों का भी दौरा करेगी, लेकिन बिहार में आज तक कुछ नहीं बदल पाया। तमाम लोगों को, तमाम दलों को, तमाम नेताओं को मौका दिया गया। अगर आशुतोष जी को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई पार्टी बनाता है, अगर समझौता होता है, शर्त मानता है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे बिहार में वो हर एक काम होगा जो आज तक नहीं हो पाया है।